Hey, hello everyone. How are you? I hope you all are doing great. So अभी सुबह हो चुकी है और सुबह के बज चुके हैं 6:30 और मैं नहा धो के आ चुकी हूँ ऊपर। अब लगाएंगे हम झाड़ू पूरे घर में। तो चलिए लगाते हैं झाड़ू। सुबह उठते ही नीचे जाके सारा काम करके फिर मैं नहा के आती हूँ ऊपर। फिर ऊपर आके मैं झाड़ू पोछा करती हूँ बिकॉज़ हमारे यहाँ बिना नहाए झाड़ू पोछा नहीं लगाया जाता है। नहाने के बाद ही आप कोई काम कर सकते हो और किचन में भी तभी घुस सकते हो। तो सबसे पहले हमें नहाना होता है, तो मैं नहा के आई ऊपर। फिर सबसे पहले झाड़ू लगाया, पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद फिर उसके बाद बर्तन रखे थे 2-4, फिर मैंने वो धो दिए फटाफट से। फिर आज वैसे भी कुछ ज़्यादा काम नहीं है बिकॉज़ आज एकादशी है, तो ज़्यादा खाना वाना नहीं बनाना। तो इसलिए मैंने सोचा आज साड़ी पहन लेते हैं बिकॉज़ आज ज़्यादा तामझाम नहीं होगा तो ठीक रहेगा, वरना साड़ी में मुझसे काम होता नहीं है ज़्यादा। तो आज मैंने साड़ी पहन ली है और आपको पता है मैंने साड़ी कितने दिनों बाद पहनी है, कम से कम 4-5 महीने बाद साड़ी पहनी है। बहुत कम साड़ी पहन पाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि साड़ी में काम होता नहीं है ना ज़्यादा, इसलिए हम सूट ही वेयर करते हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जी आ गए थे खाना खाने के लिए, तो मैं इनके लिए गरमा-गरम रोटी बना रही थी और ये मेरा व्लॉग देखते-देखते ही एंजॉय कर रहे थे खाना। तो यहाँ पे मैं इनके लिए गरम-गरम रोटी बना रही थी और सब्ज़ी रात वाली रखी थी, करेले और दाल-वाल काफ़ी ज़्यादा। आज एकादशी का व्रत था तो मम्मी-पापा ने खाया नहीं था, तो वही जो रात वाली सब्ज़ी थी हमने वही यूज़ कर लिया था बिकॉज़ हम वेस्ट नहीं कर सकते ना। तो मैंने फटाफट इनको करेले बहुत ज़्यादा पसंद है, भरकर जो बनाते हैं, तो इन्होंने बहुत चाव से खाया था। तो मैंने बस रोटी बनाई थी और सब्ज़ी और दाल तो रात वाली ही थी। और यहाँ पे मैंने लस्सी बना दी थी इनके लिए। फिर कान्हा जी का भी व्रत था, तो उनके लिए मैंने बनाया था मखाने और किशमिश की खीर, जो बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनती है। तो यहाँ मखाने और किशमिश को कट कर ले रही हूँ। अब आप सोच रहे हो कि मैं काट क्यों रही हूँ इनको, तो मैं इसलिए काट रही हूँ क्योंकि ना दूध में थोड़ा गाढ़ा हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पापा जी ने बोला था काट कर बनाना तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे आराम से बैठ के काट रही थी। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही साड़ी में, तो इसलिए मैं स्टेयर्स पे बैठ के काट रही थी। वहाँ पे काफ़ी अच्छी हवाएँ चल रही थी, हवाएँ नहीं हवा चल रही थी। सो यहाँ पे मैं काट रही हूँ। फिर मैं बनाऊँगी खीर और एक तरफ मैंने आलू बॉइल्ड कर दिया है ताकि वो खा सकें मम्मी और पापा जी। तो फिर यहाँ पे मैंने खीर भी रेडी कर दी थी। और आज साड़ी पहन के मुझे कहीं जाना नहीं था, बस ऐसे ही मैंने घर में पहन ली थी और इतना सारा मेकअप थोप लिया था। मुझे मेकअप वैसे ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं बहुत ही कम मेकअप करती हूँ, बट मैं जब साड़ी वगैरह पहनती हूँ तो मैं अच्छे से मेकअप कर लेती हूँ ताकि साड़ी पे अच्छा लगे। और फिर इसलिए मैंने आज साड़ी पहनी, मेकअप ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस साड़ी पहन के थोड़ा सा मेकअप वेकअप किया था और कुछ ज़्यादा न्यू चूड़ियाँ वगैरह, इयररिंग्स वगैरह कुछ नहीं पहना था मैंने, बस सिंपल सा थोड़ा सा मेकअप। और तो यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया था जी के लिए, मैंने सूट पहन लिया था। उसके बाद बिकॉज़ मैं कंफर्टेबल नहीं थी साड़ी में, तो फिर मैं सो गई थी दिन में। फिर मेरे हस्बैंड जी आते, उन्होंने जगाया मुझे और ये देखो मेरा मेकअप अभी भी लगा हुआ है। फिर मुझे मेकअप भी रिमूव करना था बिकॉज़ मैं ज़्यादा टाइम तक मेकअप में नहीं रह पाती हूँ। फिर मुझे थोड़ी भूख लगी तो मैंने खाया भुट्टा गैस पे भूनकर। भुट्टा मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद था मतलब, बट ये जो भुट्टा ना ये मीठा बिल्कुल भी नहीं है। आई मीन मुझे थोड़ा मीठे वाला स्वीट, स्वीट कॉर्न है तो स्वीट तो होना चाहिए, तो स्वीट नहीं था, ये थोड़ा पुराना था। तो फिर मैंने नींबू और काला नमक इस पे लगाया अच्छे से, थोड़ा खट्टा और थोड़ा नमकीन का टेस्ट आना चाहिए तो ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। तो मैंने इस पे अच्छे से रगड़ रगड़ के नींबू और काला नमक लगाया। फिर थोड़ा अच्छा लगा बिकॉज़ ये भुट्टा काफ़ी पुराना था, आई थिंक इतना ख़ास नहीं लग रहा था, मीठापन नहीं था इसमें, लेकिन नींबू और काले नमक ने इसका टेस्ट थोड़ा बढ़ा दिया। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से नींबू लगाया ढेर सारा बिकॉज़ मुझे खट्टा भी बहुत पसंद है। तो मुझे खट्टा मीठा सब पसंद है, मैं सब खा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मुझे ये पसंद नहीं है वो पसंद नहीं है, आई लाइक एवरीथिंग। तो यहाँ पे फिर मैंने भुट्टा खाया बड़े चाव से, प्यार से, बढ़िया से। यू कैन सी माई एक्सप्रेशन। तो भुट्टा खाने के बाद फिर मैंने सोचा चलो अब बारी है मेकअप रिमूव करने की। तो मैंने यहाँ पे ले लिया था मेकअप रिमूवर। तो मैंने इसे पहले अच्छे से अपने फेस को क्लीन किया बिकॉज़ गर्मियों में मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं। गर्मियों और सर्दी में मेरे हमेशा पिंपल्स हो ही जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ मैं
मेरे फेस पे मैं इतना केयर भी नहीं कर पाती हूँ समटाइम्स, बट जब मैं मेकअप लगाती हूँ तो मैं उसे ज़रूर रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा हैवी मेकअप मुझे मेरे चेहरे को सूट नहीं करता है और मेरे काफ़ी मुझे हैवी लगता है। तो मैंने सबसे पहले टिश्यू से अपना मेकअप रिमूव किया। फिर रिमूव करने के बाद मैंने की थी अपने फेस पे आइसिंग, ताकि मेरा फेस हाइड्रेट रहे और गर्मी की वजह से पिंपल्स ना हो। तो मेकअप रिमूव करने के बाद मैंने अच्छे से आइज़ वगैरह भी किया, और बट मुझे काजल पसंद है तो मैंने काजल ज़्यादा छुटाया नहीं, इसे ऐसे ही रहने दिया। बस जो फाउंडेशन वगैरह लगाया था मैंने बस उसे रिमूव किया। तो यहाँ पे फिर मेकअप रिमूव होने के बाद सबसे पहले मैंने की आइसिंग। तो मैं गई फिर फ्रिज में से मैंने निकाला आइस क्यूब और अपने फेस पे अच्छे से रब किया इसको। इससे ना फेस काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट। फिर उसके बाद ना आपका फेस आपकी फ्यूचर से ज़्यादा चमकेगा। तो मैंने लगाया आइस क्यूब, और आप भी ट्राई कीजिए गर्मी में।